नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और अभी इसमें अपन प्रैक्टिकली चीज़ बात करेंगे कि अब क्या रेट लगाई जा सकती है। कुछ एडवोकेट्स ये बोल रहे हैं कि अब कोई औचित्य नहीं है, कुछ ये बोल रहे हैं लगाई जा सकती है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि डिसीजन सबके पक्ष में आएगा। और आपने कमेंट भी कर रखा है, मैसेज भी पर्सनल कर रखा है मेरे को कि आप सजेशन दीजिए इसके रिगार्डिंग, आपको क्या लगता है। तो आप पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि मैं आपको सजेशन दे सकूं और आप उसके रिगार्डिंग मेरे को इसके लायक समझते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्वास के लिए। अब मैं लॉजिकली बात बताता हूं आपको कि इसमें यह होता है कि अभी जो डिसीजन आया है उसमें पिटिशनर को दिए ही बोला है। और कुछ बोल रहे होंगे आपको कि सब क्या आएगा, लेकिन आपके मन में डर है। अब उसकी बात तो नहीं करेंगे कि पहले नहीं लगाई, वो तो बात गई। लेकिन अब प्रैक्टिकली चीज़ ये है कि एक तो कुछ एडवोकेट बोल रहे हैं लगेगी, कुछ बोल रहे हैं नहीं लगेगी। तो आप जिन एडवोकेट से फ़ोन में बात मत कीजिए, पर्सनली जाके मिल सकते हो आप, या फिर पर्सन जाके मिलोगे, बातचीत पर फेस टू फेस बात करोगे, तब आप वो चीज़ समझ में आएगी कि वो कितनी सच्चाई है, कितनी क्या नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि रिट परमिशन लेते हैं और फिर रिट दायर करते हैं। और रिट दायर करने के बाद में ये आगे का ये रहता है कि वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है, आपको रिट नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन जज उस पर सुनवाई होती है कि नहीं होती है, बाद की प्रक्रिया होती है। अब ये तो रह गई कि लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कि कुछ बोल रहे हैं एडवोकेट लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। तो वो जो लगा के लिए बोल रहे हैं वो ये रहती है, वो परमिशन लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस ये रहती है कि एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लगानी चाहिए नहीं लगानी। देखो, अगर डिसीजन सबके पक्ष में आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता नहीं है ना कि डिसीजन किसके पक्ष में आएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि आपको 1000-2000 रुपये नहीं देखनी चाहिए, रेट लगानी चाहिए। लेकिन लगानी इस बेस पे चाहिए कि आप एडवोकेट से जाके मिलो, 2-4 का ग्रुप हो जाता है, वैसे करो, तब जाके आप रेट लगाते हो। तो अगर 2 या 1000-2000 रुपये आपके लगते हैं, आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप टाइपिंग दे सकते हो। या फिर ये भी आपके मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने रेट लगा दी और डिसीजन सबके पक्ष में आ गया और फिर आप बोलो यार 2000 रुपये आपने लगवा दिए। ये आपका सबका आपका अपना विवेक का है ये डिसीजन। सिर्फ उसी में सजेशन दे रहा हूँ आपको कि ऐसा आपको करना चाहिए। 1000-2000 रुपये लग के अगर आपको टाइपिंग में मौका मिल जाता है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपके नंबर बढ़िया हैं। तो आप नंबर बढ़िया नहीं है, कट ऑफ के आसपास हो, तो भी आप अगर 1000-2000 रुपये लेके दे के टाइपिंग में जाके बैठते हो तो वहाँ अनुभव मिलता है, वो भी चीज़ अलग होती है। तो ये आपका खुद का डिसीजन है। अब आप पूछोगे आपकी नज़र में कोई है जो रेट लगा रहा हो। हम मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। मैंने पूछा था सर से तो उन्होंने मना कर रखा है कि हम नहीं लगाए, उनके और भी कुछ काम होते हैं तो वो अब इसके रिगार्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये है, तो आप अपने सब विवेक से और एडवोकेट से जाके मिल सकते हो, मिल के फिर बाद में बात करोगे तब पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर लास्ट में मान लो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो दे दें, तो आप ये ब्लेम मत लगाना किसी पे कि उन्होंने बोला था या वो एडवोकेट हैं, चोर हैं, फर्जी हैं, वो पैसे खा गए, ये है वो है। ये ब्लेम भी अपन बहुत जल्दी लगा देते हैं। ये चीज़ अपन कभी भी नहीं सोचते हैं कि हमारी गलती ये थी कि जिस दिन रीट लगाई जा रही थी हम उस दिन लेट थे। अपन ब्लेम अगले तो कर देते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि हाँ अगर ऐसा होता है। बाकी सब अपना अपना काम करते हैं। एडवोकेट उनका काम यही है कि वो रेट लगाएं, वो है कोशिश कर सकते हैं अगर सब कि यही रहता है कि अपन ये करें। तो ये ब्लेम करने से पहले सब अपन खुद अपने आप में देखना कि अपन कितने सही थे जिस टाइम रेट लगा रहे थे। अगर अपन अब लगा रहे हैं तो ये एक तरह से जुआ है या एक रिस्क ही है। ये अपने आप में 100% नहीं है अब कि एक्सेप्ट हो जाएगी, ये रिस्क है अपने आप में कि अपन लगाएं, एक्सेप्ट हो गई तो 2000 रुपये 1000 रुपये जो भी आपके ले रहे हैं, 1000-2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। वैसे नॉर्मल खर्चा एक रेट का 10,000 रुपये आता है। अब अकेला अकेले इंडिविजुअल लगवाते हैं तब 10,000 रुपये तक आते हैं। बाकी अगर 5 लड़के हो जाते हैं तो वो 2-2 हज़ार रुपये में डिवाइड हो जाता है। ऐसी प्रोसेस होती है। तो आप 2-4 हो जाते हो, आपके साथ नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो किसी के भी साथ। बाकी मेरी नज़र में ऐसा कोई है नहीं और ना ही मैं इसके, आपने सजेशन मांगा था, मैंने मेरे ओपिनियन है वो आपको मैंने दिए। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। बाकी नहीं एक्सेप्ट होती तो आप मेरे को जो एडवोकेट है उनको ब्लेम मत करना। ब्लेम करने से पहले आप अपने आप में देखना कि यार अपन उस दिन कहाँ थे जिस दिन रिट लगाई जा रही थी। तो आप, ये एक रिस्क है, एक मौका लेने का है क्योंकि आगे एग्ज़ाम है नहीं कुछ। ये भी मत सोचना है फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा या फिर रिजल्ट रिवाइज होगा क्या हुआ, ये चीज़ सोचने से पहले ये चीज़ देख लेना। ये है, तो मैंने मेरे विचार दे दिए। बाकी आपने इतना विश्वास बनाए रखा मेरे ऊपर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।
थैंक यू सो मच।